हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र। मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा। समर सीजन शुरू हो चुका है हमारे देश में। अब समर से रिलेटेड बीमारियों के बारे में आपको कुछ जानकारियां दूंगा। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपको तरह तरह की बीमारियों के बारे में समय समय पे अवगत कराता रहूँगा। और आपकी भी कोई क्वेरीज होती हैं, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ कि समर्स में हमें किन किन बीमारियों के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, समर सीजन शुरू होने से पहले जैसे ही पतझड़ का मौसम आता है, इस दौरान एलर्जी शुरू होती है, जिसको हम हमारी भाषा में हे फीवर भी कहते हैं। यानी कि तरह तरह की पोलन ग्रेन से जो एलर्जी शुरू होती है, उस एलर्जन से हमको बचना होता है। और जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम है उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए, पोलन ग्रेन्स वगैरह से। फिर भी अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। दूसरी बीमारी सीजन चेंज होने पे है मीजल्स और चिकन पॉक्स। ये भी वायरल डिजीज़ हैं। ये बीमारियां हिंदी में इनको खसरा भी कहते हैं और चिकन पॉक्स को माता कहते हैं। ये दोनों बीमारियां भी मौसम बदलने पे गर्मियों की शुरुआत में होती है। तो अब इसके बाद जो शुरू होता है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, फूड पॉइजनिंग के केसेस आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जॉन्डिस और डिसेंट्री शुरू हो जाएगी, कॉलरा शुरू हो जाएगा और टाइफाइड फीवर। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है टाइफाइड फीवर, जो कि हमारे देश में बहुत कॉमनली फैलने वाली बीमारी है। टाइफाइड फीवर को लोग मोती जीरे के नाम से भी जानते हैं। ये जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, ये सारी बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। और ज़्यादा गर्मी बढ़ने पे जो अगली बीमारी है वो है डिहाइड्रेशन, सनबर्न और सनस्ट्रोक। तो ये टोटल बीमारियां हैं जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको जो अवगत कराऊंगा कि इन बीमारियों की वजह क्या होती है। जो एलर्जी वाली बीमारी मैंने शुरू में बताई, वो तो केवल एक एलर्जी है जो कि मौसम बदलने की वजह से होती है, जिसमें बचाव करना जरूरी है। दूसरी जो बीमारी चिकन पॉक्स और मीजल्स हैं, ये बीमारी हवा से फैलने वाली, जुकाम खांसी से फैलने वाली बीमारी है। जिसको ये बीमारी होती है उसके कांटेक्ट से आप बचें। जिसको ये बीमारी हो जाए उसको आइसोलेशन दें, उससे दूर रहें और उसका इलाज प्रॉपर कराएं। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ हैं, ज़्यादातर ये खतरनाक नहीं होती हैं। चिकन पॉक्स बीमारी ज़्यादातर बच्चों में ही होती है। बड़ों की जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको सावधान रहना चाहिए चिकन पॉक्स से बचने के लिए। इम्यूनिटी कम होने का मतलब है प्रतिरोध क्षमता। प्रतिरोध क्षमता किस किस चीज़ में कम होती है? किसी को डायबिटीज़ है, कोई लंबे टाइम से बीमार है, किसी को कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उसको चिकन पॉक्स होने के अडल्ट में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इसमें बचाव यही है कि आप जिनको ये बीमारियां हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें और उनका इलाज प्रॉपर कराएं। नंबर 2 पे शुरू होता है जो मैंने बीमारियां बताई, कॉलरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है या फूड पॉइजनिंग। इसकी रीज़न सिंपल है कि अपने हाथों को धोएं खाना खाने से पहले। पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, उसमें सफाई का ध्यान रखें। जो खाना बनाने वाले लोग हैं वो सफाई के साथ खाना बनाएं। खाने को बनाने से लेकर सर्व करने तक सफाई का ध्यान रखा जाए तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें डायरिया, डिसेंट्री, कॉलरा या टाइफाइड फीवर, फूड पॉइजनिंग, जो इस तरह की बीमारियां हैं, इनसे बचा जा सकता है। बाहर की उल्टी सीधी चीज़ें खाना गर्मी की शुरुआत होते ही गर्मियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में खाना जल्दी से ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और खाना अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। कुछ लोग मीट वगैरह जो खाते हैं, कच्ची मीट खाते हैं, बहुत जल्दी उनको अगर वो ठीक से पकाई नहीं गई है तो बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब तीसरी तरह की बीमारियां हैं जो बहुत गर्मी बढ़ने पे जो हो जाती हैं, उससे बचाव कैसे करना है, जो कि हैं सनस्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और सनबर्न। इसका है तरीका ये कि डिहाइड्रेशन का तरीका है कि आप पानी पीते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स की मात्रा बढ़ा दें अपने खाने पीने में। गर्मियों का जो भोजन है उसको हम पहचानें कि गर्मियों में हमें फ्रूट्स, जूस और नारियल पानी, लिक्विड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए। और गर्मी के जो टाइम होता है, बीच वाला जो टाइम होता है, लगभग 1 से 3 बजे के आसपास, जब ज़्यादा गर्मी है, उस दौरान हम कोशिश करें कि गर्मी में ज़्यादा बाहर ना घूमें। हीट स्ट्रोक जो ज़्यादातर होता है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि वो जानलेवा हो सकता है। हीट स्ट्रोक कब होता है? हीट स्ट्रोक ज़्यादातर तब होता है जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। तो हीट स्ट्रोक के क्या लक्षण हैं? हीट स्ट्रोक में हेडेक होगा, डिजीनेस होगी, चक्कर आ जाएंगे, मसल क्रैम्प्स होने लग जाएंगे। और ज़्यादा हीट स्ट्रोक होने पे इंसान के ब्रेन डैमेज होने का चांस होता है। इसमें दौरे भी आ जाते हैं, सीजर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हीट स्ट्रोक एक डेंजरस बीमारी है जिसमें जान भी जा सकती है। मैंने पिछले 15 साल के अपने प्रैक्टिस में देखा है कि हीट स्ट्रोक से कई पेशेंट्स की जान गर्मियों में चली जाती है, जो केवल एक आराम से जिससे हम बच सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को जिसको हम केवल ध्यान देने की वजह से अपना सेफ्टी कर सकते हैं, उसकी वजह से भी लोगों की जान चली जाती है। तो इसका ध्यान रखा जाए हीट स्ट्रोक। लेकिन डिहाइड्रेशन, जो नॉर्मल डिहाइड्रेशन है, उसमें तो हम पानी पीते रहें और गर्मी से अपना बचाव रखें। सनबर्न है, सनबर्न में जब आप धूप में बाहर निकलते हैं तो स्किन आपकी जलन महसूस करेगी और पीलिंग ऑफ होनी शुरू हो जाएगी स्किन की। उसमें आप जब भी कभी धूप में जाते हैं तो 15-20 मिनट पहले सनस्क्रीन लोशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस तरह से हम हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। तो अब हीट स्ट्रोक और सनबर्न से बच सकते हैं। अब हमें जो समझना है, ये तो हो गया टोटल, हमने बीमारियों के नाम बताए हैं जो समर सीजन में होती हैं। और फाइनली अब इसमें हमें कब हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत होती है, कब नहीं होती, ये ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत जो बीमारियों में है, जब भी कोई कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू होती हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, जैसे कि डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए या पेशेंट को किसी तरह के ज़्यादा सिम्टम्स आने लग जाएँ, तो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। और जब शुरुआत है, बचाव है, वो हम अपने घर पे भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर इन बीमारियों को ज़्यादा बढ़ने से केवल बचाव के द्वारा भी रोका जा सकता है। और इस बारे में अगर आपको खुद भी कुछ मेरे से जानकारी लेनी है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी क्वेरीज़ को डाल सकते हैं, कमेंट्स में डाल सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को, आपको कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज होती है, आप बिना किसी झिझक के आप मेरे इसमें यूट्यूब चैनल पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।